एमआई लाइफस्टाइल के बिजनेस प्लान को उसके पीपीटी के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्या है सक्सेस? हमारे सोसाइटी में हम कई तरीके की परिभाषाएं देखते हैं सक्सेस के बारे में। अगर किसी को अच्छा जॉब है तो अपने आप को सक्सेस मानता है, अगर कोई गुड लुकिंग है तो सक्सेस मानता है, कोई अगर फेमस है एक सेलिब्रिटी की तरह तो वो अपने आप को सक्सेस मानता है, अगर कोई लिविंग हेल्थी है, उसका अगर हेल्थ अच्छा है तो अपने आप को सक्सेस मानता है। लेकिन दुनिया भर में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में देखा गया कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन वाले उनको 5वें पायदान पे पाया गया, लिविंग हेल्थी उनको चौथे, और गुड लुकिंग वाले लोगों को 3rd पायदान पे पाया गया, जो फेमस है उनको 2nd पायदान पे। सबसे ऊपर अगर 1st नंबर पे किसी चीज़ को सक्सेस के पायदान पे पाया गया तो वो है वेल्थ क्रिएशन, पैसा बनाना। 78% वोटिंग के साथ में इसको समझा गया कि पैसा कमाना, पैसा बनाना ही सक्सेस का माध्यम है। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग ये समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल मार्केट। तो हमें सबसे पहले समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केट वो है जो हमारे आजू बाजू में है, जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, जिसके हम ग्राहक हैं। तो अब हम इसमें समझते हैं पहले ट्रेडिशनल मार्केट को कि वहाँ क्या होता है। वहाँ एक निर्माता होता है जो कि एक चीज़ों को बनाता है और उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ग्राहक तक वो चीज़ें पहुँचाने का। CFN एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये उस सिस्टम में आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और उसके बाद में वो और एक चीज़ करता है, ग्राहक तक उसकी इन्फॉर्मेशन उसे पहुँचाना होता है, तो उसके लिए वो विज्ञापन करता है। विज्ञापन टीवी में, अखबारों में, रेडियो में देखने मिलते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये विज्ञापन करते हैं और मोटी रकम लेते हैं, और ये सभी पैसा जो है एक उपभोक्ता पे करता है। निर्माता 30 रुपये में वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसमें वो 100 रुपीज़ में अगर वो ग्राहक तक जाता है तो वो 70% जो उसका MRP का जो पैसा है वो इन 2 चैनल में बंटता है, विज्ञापन में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या होता है? तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी निर्माता होता है और उसके बाद सीधा वो प्रोडक्ट जो है निर्माता के पास से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा ग्राहक को मिलता है। और ग्राहक ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है। जो आदमी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ता है वो खुद ही इन प्रोडक्ट्स का ग्राहक होता है, वो इस्तेमाल करता है और उसे वो चीज़ें अगर पसंद आती है तो सामने प्रमोट करता है लोगों को। तो डिस्ट्रीब्यूशन और विज्ञापन का काम, मतलब एक अगर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है तो वो इन प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वही अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक प्रमोट करता है और इसी का उसको पैसा मिलता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट में एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी और पूंजीपतियों को जो मिलता था, वो यहाँ पर एक छोटा सा जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करके काम करता है उसको मिलता है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में पैसा कमीशन के तौर पर दिया जाता है। सामने बढ़ते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक बिजनेस है? इसको समझते हैं। यस, इट इज़ ए बिजनेस। ये एक बिजनेस है। अब ये क्यों बिजनेस है इसके बारे में हम समझेंगे। यह एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट्स बनाता है, बायर एंड सेलर है, खरीदने और बेचने वाला है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो सेलर है, बायर मतलब ग्राहक है और डिस्ट्रीब्यूटर ही ग्राहक है। जीनियन प्रोडक्ट है इसमें, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट है जो कि लोगों को पसंद आनी चाहिए, उनके रिजल्ट्स हो ऐसे प्रोडक्ट है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हेर फेर नहीं है यहाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। प्रॉफिट्स और कमीशंस आर गिवन ओनली व्हेन देयर इज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट का अगर सेल होता है, बिजनेस होता है, तभी उनको प्रॉफिट दिया जाता है। यहाँ पे कोई किट या कोई स्कीम बेचने का काम नहीं होता, ये प्योर बिजनेस है। और गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ टैक्स पे किए जाते हैं, उनके सभी कंडीशंस को, जो लीगल कंडीशंस है उनको फुलफिल किए जाते हैं। तो वही एक सही ट्रू बिजनेस माना जाता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये एक सही बिजनेस है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सही बिजनेस तो है, ये समझ लिया हमने, लेकिन ये ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है? इसको ग्रेट एकदम सही तरीके का बिजनेस, मतलब ग्रेट क्यों कहा गया है, इसके बारे में समझेंगे। 0 इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉप की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, अगर हो तो अच्छा है और ना हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने पढ़े लिखे हो तब ये बिज़नेस कर पाएंगे। अगर आप एक क्लास भी कहीं पढ़े नहीं हो तब भी ये बिज़नेस आप आराम से कर सकते हैं। मिनिमम अकाउंटेबिलिटी है, मतलब अकाउंटिंग रखने की, कोई हिसाब किताब रखने वाला कोई खेल नहीं है इसमें। सीधा इस कंपनी का जो एप्लीकेशन होता है वहीं पे सब
अकाउंटेबिलिटी होता है। नो लिमिट्स टू वेल्थ क्रिएशन, इसमें पैसा बनाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप अपने एबिलिटी के हिसाब से, अपने टीम के हिसाब से जितना चाहे पैसा इसमें क्रिएशन कर सकते हैं। वेरी लो एग्जिट बैरियर, आप इसको कभी भी छोड़ सकते, कभी भी स्किप कर सकते, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है और आपको हमेशा टिके ही रहना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपको बांधे रखती है, आप कभी भी यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। फुल टाइम कमिटमेंट, यहाँ फुल टाइम कमिटमेंट डिज़ायरेबल है, मतलब माना गया है कि अगर फुल टाइम इसको हम करते हैं तो एक अच्छा ग्रोथ पाया जाता है, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी करते हो तो कई ऐसे लीडर्स आपको इसमें मिलेंगे जो बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, बहुत अच्छी इनकम अर्न करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दुनिया भर के जो अमीरतम लोग हैं इस बिज़नेस के बारे में क्या कहते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं कि बहुत ही पुराना बिजनेस सिस्टम है और ये बहुत ही ट्रस्टेड बिजनेस सिस्टम है। उसके बाद में बिल क्लिंटन साहब जो है ये कहते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस है जो एक गरीब आदमी को ऊपर उठाने में जल्दी से जल्दी सक्षम करता है। उसके बाद में बिल गेट्स साहब का कहना है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से जीरो से ऊपर तक जाने के लिए, जीरो से अमीर बनने तक का सफ़र पूरा करना अगर मुझे पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा, ये इनका कहना है। डॉक्टर स्टीवन आर कोवेल जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के एक लेखक है, वो भी इसको ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस समझते हैं। सामने बढ़ते दुनिया भर में इस बिज़नेस का क्या स्टेटस है, दुनिया में कहाँ कहाँ किस तरीके से अच्छी तरीके से बिजनेस होता है। पूरी दुनिया में 11.9 लाख करोड़ का बिजनेस का टर्नओवर है। ये पुराना डाटा है, अभी का नहीं है, 4-5 साल पहले का ये पीपीटी है, तो इसमें जो ये डाटा है ये तो अभी बढ़ चुका होगा, करीबन 30 या 40% आगे बढ़ चुका होगा ये। तो दुनिया भर में 11.9 लाख का करोड़ का बिजनेस किया जाता है। यूएस, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, थाईलैंड, मलेशिया एक इतना छोटा सा देश है कि हमारे इंडिया का कोई एक छोटा सा शहर होगा तो उसका ही उतना ही वो देश है, लेकिन हमारे भारत से 34,000 करोड़ का बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। मतलब हमारे इंडिया में 7,631 करोड़ का बिजनेस होता है और वहाँ पे 34,000 करोड़, मतलब 25% ही बिजनेस हमारे इंडिया में होता है। हमारे इंडिया में इस बिज़नेस के प्रति बहुत ही निगेटिविटी है और लोग करना नहीं चाहते, लेकिन इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं जो है हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और अभी इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इसलिए यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है हमारे इंडिया का और हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल में है वो बहुत बड़ा है। जब लोग ज़्यादा होंगे तो यूज़र ज़्यादा होंगे, डायरेक्ट सेलर ज़्यादा होंगे और हमें बहुत अच्छा मौका है इस बिज़नेस को हमारे भारत में ग्रो करने का। आगे बढ़ते कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर माई सक्सेस। ये हमें समझ में आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ये बहुत ही बेहतरीन है मेरे सक्सेस के लिए। लेकिन एक गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चूज करें, उस गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमें देखना है। आगे हम समझते हैं, उसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट जो जिसमें वो डील करती है कंपनी, वहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी लोग उसे पसंद करेंगे और ये बिजनेस ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जहाँ पहले से जो इस कंपनी में काम कर रहे लोग उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए, उन्होंने अर्न किया होना चाहिए इसमें। उसके आगे हम बढ़ते हैं, इजी डूइंग ऑफ बिजनेस। ये डूइंग ऑफ बिजनेस ईजी होना चाहिए, करने के लिए ये बहुत ही सरल होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को कर सके। कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो ऊपर के लीडर्स को एजुकेशन सिस्टम मिलता है वही डिस्ट्रीब्यूटर टू जो डायमंड है उनको मिलता है यहाँ पे इस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, इसमें हाई क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए जो कि ध्यान रखता हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, लीडर्स का। उसके बाद में उन्हें समय समय पर क्वालिफाइड करता हो और लीडर्स भी सपोर्टिव होने चाहिए, हर समय एजुकेशन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार होने चाहिए। उसके बाद में अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग मिलने की बात होनी चाहिए, ना कि कटौती की। क्योंकि अगर हम काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उस काम का जो बेनिफिट हमको मिले वो ठीक तरीके से मिले, तो ऐसा एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि वेलनेस के जो पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास में 5 ब्रांड है, ऑन एंड ऑन का एक ब्रांड है, एलिमेंट्स, इंडिया ग्रो, न्यू स्टार, आहार।
तो ऑन एंड ऑन जो है प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स देता है। एलिमेंट्स का जो प्रीमियम आयुर्वेदा एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, इंडिया ग्रो का है ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट्स, और न्यू स्टार का पर्सनल केयर और होम केयर के रेंज हैं। उसके बाद में आहार जो है स्पाइसेस एंड ग्रोसरीज के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन कौन कौन से है हमारी कंपनी के पास में, इसके बारे में बात करेंगे। 100% वेज कैप्सूल्स बनाती है हमारी कंपनी, और वेज कैप्सूल से नॉन-वेज कैप्सूल से बहुत ही 6 गुना महंगे होते हैं, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल बहुत ही बढ़िया होते हैं सेहत के लिए, और इसमें नॉनवेज जो जेलेटिन होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता। वनस्पति से जो सेलुलोज निकलता है उससे ये वेज कैप्सूल्स बनते हैं। उसके बाद में द आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के जो बुक प्रिंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके अनुसार उसके गाइडलाइन के हिसाब से ही यहाँ के प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये प्रोवाइड किए जाते हैं। आरबी का है, आईएसआई का सर्टिफिकेशन है, पेटेंटेड है। उसके बाद में ओरैक वैल्यू का जो ब्रूसनिक लैब है यूएसए की, वहाँ से है। उसके बाद में क्लिनिकल टेस्टेड है ये प्रोडक्ट, 100% प्योर वेजिटेरियन का हमको सर्टिफिकेशन है। FSSAI का सर्टिफिकेशन है फूड सप्लीमेंट्स को। उसके बाद में FICCI का सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। अब समझते हैं कि इसके पीछे जो हमारे प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किए गए, इसके पीछे ऐसे कौन से ब्रेन्स हैं। हमारे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। मिस्टर के राजेश सर, जो कि चीफ कंसल्टेंट है, यहाँ के हेड ऑफ मार्केटिंग है ये, और इन्हीं के गाइडलाइन के हिसाब से सारा प्रोडक्ट डिज़ाइन का वगैरह सारी चीज़ें चलती है। डॉक्टर DBA नारायणा जो है यहाँ के हेड साइंटिस्ट हैं, जो कि आयुर्वेदा में उनका 48 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये बहुत ही वेल नोन वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। अगर आप इनको गूगल में सर्च करेंगे इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में डॉक्टर KC गाउंडन सर, KC गाउंडन सर एक पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट के साइंटिस्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इन्होंने दिया है। आप फेयर एंड लवली को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, ये इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये हमारे इस कंपनी में एक एज ए कंसल्टेंट साइंटिस्ट में वर्क कर रहे हैं। वेलनेस प्रोडक्ट, हम एक ओवरव्यू डालते हैं, एक नज़र डालते हैं हमारे वेलनेस प्रोडक्ट पर। एलिमेंट्स वेलनेस के जो हम प्रोडक्ट है वो हम सबसे पहले देखते हैं। लीव अगेन, हमारे लीवर को सही रखने के लिए प्रोडक्ट है। कफनील, सर्दी खांसी और जुकाम के लिए काम में आता है। वुमन कंपेनियन, लेडीज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ही यूजफुल है। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर, हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में काम में आता है। वॉन्ड हीलिंग क्रीम जो है हमारे कटना, जलना, छिलना कोई भी जख्म हो तो उसमें काम में आता है। उसके बाद में मैन शक्तिमान है, जो कि पुरुषों के सेक्सुअल प्रॉब्लम पे काम करता है। नो वेदना कैप्सूल, नो वेदना जेल है, जो कि आप आयोडेक्स बाम वगैरह लगाते होंगे, उसके रिप्लेस में ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि स्किन को भी सही रखता है। उसके बाद में फाइट स्ट्रेस है, जैसा कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट है हमारा, तो ये बहुत ही बढ़िया है। इम्यूनो 3+ हमारे डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है। नो वेदना कैप्सूल, अगर अंदरूनी कोई दर्द है तो उसको ख़त्म करता है। वेल हार्ट जो है हमारे वेल के हार्ट के हेल्थ के लिए काम करता है। उसके बाद में डेली डिटॉक्स है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिस जाते हैं खाने पीने में से या प्रदूषण से, तो उसको बाहर करता है। उसके बाद में लीव अगेन कैप्सूल है, जो कि हमने पहले लिक्विड देखा था, तो ये लीवर के लिए ही काम का है। उसके बाद में बिलो 37, जो कि बुखार, सर्दी, खांसी, वायरल बुखार पर काम करता है। ये बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है और इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। उसके बाद में चंपी चैम्पियन ऑयल है, जो कि बाहर के मस्कुलर पेन जो भी होता है हमारे बॉडी में, तो उस पर ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। फीलिंग लिक्विड एंड कैप्सूल, हीमोग्लोबिन की अगर कमी है, आयरन की कमी है, तो ये पूरा करता है। उसके बाद में यूरिफ्लस लिक्विड, जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक, अगर आपको पथरी है, स्टोन वगैरह है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। नेटशियम कैप्सूल, जो कि एक कॉम्बो है कैल्शियम का, फास्फोरस का और पोटेशियम का, जो कि बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन पाउडर, ये प्रोटीन पाउडर पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन से बनाया गया है। इसमें ब्राह्मी आंवला भी डाला गया है ताकि पथरी ना डेवलप हो सके। बहुत ही अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग रखता है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनल केयर के कुछ रेंज हैं यहाँ पर। रेड एलिमेंट्स का एक पेस्ट है। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर फेयरनेस क्रीम है। उसके बाद
फेस वॉश है, नाइट एंड डे क्रीम है, शैम्पू है, ये बहुत सारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं हम मेल फैट। मेल फैट जो है हमारे शरीर की चर्बी कम करने का काम करता है। इसके बदले में अभी फिट एंड स्लिम एक प्रोडक्ट आया है जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। उसके बाद में बहुत ही स्टार और पावरफुल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे हम एमआई लाइफस्टाइल के, जो कि 95 है। एंटीऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसमें आपको 9 लाख ओरैक वैल्यू से भी ज़्यादा का एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। ये 14 प्रकार की बेरियों से बना होता है, गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, नूनी बेरी। इस और बहुत तरीके के प्रॉब्लम से लड़ता है, हमारे शरीर के अणुओं को ऑक्सीडेशन से बचाता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रूसलिक लैब का इनको ओरैक वैल्यू का सर्टिफिकेशन, जो कि यूएसए का ब्रूसलिक लैब है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑन एंड ऑन न्यूट्रीलाइफ पाउडर। न्यूट्रीलाइफ पाउडर हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है तो ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमें। उसके बाद में है स्पिरुलिना गोल्ड। इसमें है बैलेंस फूड, इसे माना जाता है एक बॉटनिकल बैलेंस फूड इसे माना जाता है। इसमें डीएच है जो कि ब्रेन के इन्फेक्शन को कई कम करता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स के भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सेट्रस बायफ्लोनाइड, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को सही करता है। आगे बढ़ते हैं ऑन एंड ऑन डायवालाइफ। ये डायवालाइफ जो है डायबिटीज़ पर काम करता है। स्टेबिलाइज एलिसिन का जो 100% जो फार्मूला है, जो कि पीटर जोसलिन सर है, यूरोपियन साइंटिस्ट, जिन्होंने जो उनके नाम पर पेटेंट है, उन्हें गार्लिक किंग के नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उन्होंने हमें एक पेटेंटेड फार्मूला दिया है जो डायवालाइफ में इस्तेमाल किया गया है और ये अधिकार जो राइट्स है इंडिया में एमआई लाइफस्टाइल के पास ही है। आगे बढ़ते हैं पर्सनल केयर रेंज के बारे में बात करेंगे। हेयर ऑयल है ऑन एंड ऑन का। उसके बाद में ऑन एंड ऑन का बॉडी बटर क्रीम है जो कि एक वो बहुत ही बेहतरीन बॉडी लोशन है। उसके बाद में हर्बल पेस्ट है जो कि एक बहुत ही बढ़िया टूथपेस्ट है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में पर्सनल केयर के रेंज है जो कि एक लग्जरियस साबुन है ऑन एंड ऑन की, ये 2-4 इसमें है। उसके बाद में स्पाइसेस एंड कॉर्नफ्लेक्स है आहार का। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, टी है। होम केयर रेंज के प्रोडक्ट्स है एमआई होम के, जो कि डिश वॉश है, मैक्स ब्राइट है, जो कि हम बाहर से जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं यहाँ से उतनी सारी रेंज से हमारे पास में करीबन 100+ प्रोडक्ट है जो कि हम बाहर से ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं और अर्निंग का भी एक सोर्स बनता है हमारा। होम केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट ये आप देख रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हैं पर्सनल रेंज की जो लो रेंज की जो साबुनें होती है, जो बाहर से आप लक्स, डेटॉल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उनके ऑप्शन में ये बहुत ही बेहतरीन साबुन है यहाँ पर न्यू स्टार की। तो ये सारे हमारे पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट हैं। एग्रो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। एग्रो प्रोडक्ट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक, वो और खाद यहाँ पर मिलती हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। आगे बढ़ते प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। ये डाटा पुराना है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। 250 मैक्सिमम एसटीबी सेल्स टर्नओवर बोनस अचीवर यहाँ पर लोग है, ये बताया गया है, लेकिन ये डाटा बदल चुका है। इससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम, मुझे तो लगता है कि इससे डबल हो गया होगा ये अभी जो डाटा जो दिया गया है पुराना उससे। तो 6000 फॉरेन ट्रिप अचीवर यहाँ पर बताया गया है। 16500 रैंक अचीवर है डायमंड टू टीसी टू डायमंड। थाउजेंड्स ऑफ अवार्ड एंड रिवार्ड अचीवर है। मोर देन 10,000 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अचीवर हैं और लाखों में यहाँ पर ग्राहक है जो कि इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके सेटिस्फाइड है। उसके ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किस तरीके से ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि इंडिया शॉपी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर है एमआई लाइफस्टाइल का और इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से इसका नेटवर्क है। 53 इंडियन शॉप स्टोर्स है, 330 पीयूसी सेंटर है जो कि अभी बढ़ चुके होंगे अगर आप देखेंगे तो। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो है ये भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पर। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेशन है हमें। उसके बाद हम देखते हैं यूनिक ट्रेनिंग एकेडमी जो है हमारे पास में हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। तो ये किस तरीके की किस तरीके का हमको ट्रेनिंग सप्लाई करता है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, नेटवर्किंग स्किल हमें सिखाया जाता है, प्रोडक्ट नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है, प्रोडक्ट किस तरह से इस्तेमाल होंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ये बताया जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट हमें यहाँ पर सिखाते हैं। उसके बाद में हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, इसके बारे में बात करेंगे हम। अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान,
अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट स्पेशल प्राइस, यहाँ पे क्या मिला हमको कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले स्पेशल प्राइस पे। रजिस्टर ऑनलाइन हम कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, एक हमें यूनिक आईडी और पासवर्ड मिलता है, वहाँ से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, इंडिया शॉपी के या पीयूसी सेंटर में जाकर आप कहीं भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। 5 तरह की यहाँ पर इनकम मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर हम जब बन जाते हैं तो 5 तरीके की इनकम लेने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तब पहली बात करते हैं रिटेल इनकम के बारे में। उसके बाद में सेल्स टर्नओवर बोनस के बारे में बात करेंगे, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, रॉयल्टी बोनस, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं रिटेल इनकम के बारे में। रिटेल इनकम हमें 10 से 40% यहाँ पर मिलता है। एक एग्जांपल लिया गया है वेलहार्ड का, जो कि 650 रुपये का उसका एमआरपी है और डीपी है 450 का। तो एक बॉटल अगर आप किसी को सेल करते हो, एक बॉटल पे 200 रुपये आपको मिलता है पर बॉटल। और दिन में अगर आपने 3 बॉटल सेल भी कर लिए तो 600 रुपये इसका बनता है। उसके बाद में पर मंथ अगर आप यही कंसिस्टेंटली करते गए तो 600 गुना 30 मतलब 18,000 रुपये सिर्फ रिटेल इनकम ही यहाँ पर आप अर्न कर सकते हो। ये आप कम ज़्यादा भी हो सकता है, आपके सेलिंग एटीट्यूड पर ये डिपेंड करेगा। आगे बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ इनकम की, जो कि वीकली पे आउट होता है, जिसे हम एसटीबी कहते हैं, सेल्स टर्नओवर बोनस। तो पहले वीक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम जब परचेस करते हैं इस कंपनी से प्रोडक्ट, तो इस पर कंपनी हमें बीवी कितना जनरेट करती है हमारे आईडी पर। तो 100 रुपीज़ का अगर आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 75 का बीवी आपके आईडी पर जनरेट होगा। आगे जब हम बात करेंगे तो सभी आंकड़े बीवी में होंगे। पहले वीक में बात करते हैं हम। पहले वीक में आप ज्वाइन हुए, ORG1 और ORG2 आपका बना है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन में इस कंपनी का बिजनेस चलता है। ORG1 में आपका अमर है, ORG2 में आपने 2 जन को अपॉइंट किए हो, अकबर और एंथनी को। पहले वीक में क्या हुआ कि अमर ने आपका 10,000 बीवी का बिजनेस निकाल दिया। उसके बाद में ORG2 में अकबर ने 5,000 बीवी का और एंथनी ने 5,000 बीवी का। तो फिर ORG2 का बिजनेस आपका 10,000 का हुआ और ORG1 का जो कि अमर ने किया है वो 10,000 का हुआ। तो 10,000 गुना 12%, इधर भी 10,000 ORG1 में और ORG2 में भी 10,000 मैच होकर के इस मैचिंग जो आपका अमाउंट बनता है, मैचिंग बीवी जो बनता है, उसका 12% आपका इस हफ्ते का इनकम हुआ, जो कि 1,200 रुपये होता है। नेक्स्ट दूसरे हफ्ते की बात करते हैं हम। आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपके अमर, अकबर, एंथनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उन्होंने भी कुछ लोगों को अपने टीम में ज्वाइन किया। तो अमर ने ए और बी को ज्वाइन किया, अवतार ने भी ए और बी को ज्वाइन किया उसके ORG1 और ORG2 में, जो कि आपकी ORG1 की टीम है। और उसके बाद में आपके ORG2 की टीम में जो अकबर और एंथनी था, एंथनी ने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अकबर ने सी और डी को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इस हफ्ते का जो ये इन्होंने बिजनेस जनरेट किया है, तो अमर ने अपने ORG1 में 10,000 का, ORG2 में 12,000 का, ऐसा कि 22,000 का बिजनेस जनरेट किया। अवतार ने ORG1 में और ORG2 में 10,000 और 12,000 24 है, 22,000 का बिजनेस जनरेट किया। ऐसे आपके टोटल ORG1 का जो ब्रांच है, जहां अमर और अवतार है, तो यहाँ पे 44,000 का बिजनेस जनरेट हुआ है। और आपके ORG2 में जहां अकबर और एंथनी है, वहाँ भी 44,000 का बिजनेस जनरेट हुआ है। अकबर के जो टीम ने है, एक ORG1 की टीम ने 18,000 का बिजनेस किया, ORG2 की टीम ने 10,000 का किया। लेकिन एंथनी ने किसी और को जोड़ा नहीं था, उसने खुद का ही सेल परचेस करके 16,000 का बिजनेस किया। तो इधर भी 44,000 और ORG1 में भी 44, ORG2 में भी 44। तो ऐसा ये 44,000 मैच हुआ और 44,000 रुपये का आपको इनकम आया 5,280। लेकिन ये सिर्फ आपको ही नहीं, तो अमर, अवतार और अकबर को भी इनकम आएगा। कैसे? तो अमर, अवतार और अकबर को 10-10 हज़ार मैचिंग है। आप देखेंगे उनके ORG1 और ORG2 को, तो वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये का मैचिंग उनको होता है। तो 10,000 गुना 12% इन तीनों का आया, अमर को, अवतार को और अकबर को भी। तो ये उनका भी फ़ायदा है और उसके ऊपर जो आप है आपका भी इसमें फ़ायदा होता है। उसके बाद में वीक 3 में हम आपकी टीम का टर्नओवर देखते हैं। आपकी टीम बनी है एक, जो कि ORG1 में अमर और अवतार है, आपके ORG2 में अकबर और एंथनी है। तो ये टीम 1 हो गई आपकी, टोटल जो है अवतार और अमर को लेकर के ORG1 में। और टीम 2 जो बनी है आपकी, ये ORG2 की टीम है, जहाँ पे अकबर और एंथनी है।
तो इन्होंने 1-1 लाख का बिजनेस मैच किया और 1 लाख बिजनेस मैच करने का उसका 12% 12,000 रुपये इस हफ्ते का बिजनेस आपको आया। उसके बाद हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड सिस्टम का, मतलब जो बिजनेस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन वन और ऑर्गेनाइजेशन 2 में। तो आप ऑर्गेनाइजेशन 1 में देखेंगे कि टीम 1 जो है 1,75,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया है और टीम 2 ने 1,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया है। तो इसमें जो छोटी अमाउंट जो है, मतलब कम जो नंबर है, लिस्ट जो नंबर है 1,50,000 है, जो कि मैच हो चुका है। तो मैचिंग अमाउंट का आपको 1,50,000 का 12% जो है 18,000 रुपये आपका इस हफ्ते का इनकम बनता है। और टीम 1 में जो है, जो कि ORG 1 में है, उनका 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि 2,25,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो उसमें 25,000 फिर से ऐड हो गया और 2,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम ये हो गया ORG 1 में। और ORG 2 में जो है 2,90,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, नया बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, और उसमें 2,90,000 में दो इधर ORG 1 में 2,50,000 है, ORG 2 में 2,50,000 मैच हो गया। और ये जो 2,90,000 थे उसमें से 40,000 का बिजनेस ORG 2 का कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। जब आप उधर मैच करेंगे ORG 1 में नेक्स्ट वीक में, तो वहाँ भी आपको पैसा जनरेट होगा। मतलब कि अगर बिजनेस कम ज़्यादा हो तो यहाँ वो लैप्स नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड होता है। आगे बात करेंगे टीम 1 और टीम 2, इन्होंने 2,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, तो 30,000 आपको वीकली पेमेंट आएगा। उसके बाद में 6 लाख का बिजनेस किया तो आपको 72,000 आपका इनकम आएगा इस वीक का। उसके बाद में अगर 12,50,000 रुपये मैच करते हैं ORG 1 ORG 2 में, तो आपको 1,50,000 रुपये का आएगा इनकम। उसके बाद में 20-20 लाख का अगर बिजनेस आप ORG 1 और ORG 2 में मैच करते हैं सभी टीम मिला करके, तो आपको 2,40,000 रुपये का इनकम वीकली कंपनी नहीं देती, 2,10,000 रुपये का इनकम कंपनी देती है। कंपनी ने सीलिंग लगाया हुआ है कि 2,10,000 रुपये का जो वीकली पे आउट है आप उठा सकते हो। सिर्फ STB बोनस, मतलब सेल्स टर्नओवर बोनस ही 2,10,000 आप मैक्सिमम एक वीक का उठा सकते हो। मतलब महीने में आप 8,40,000 रुपये आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये तो सिर्फ STB की बात हुई, लेकिन ये रिटेल इनकम, उसके बाद में जो आगे हम इनकम डिस्कस करेंगे वो तो अलग ही हुई। मतलब इसमें लाखों रुपए आप महीने के इसमें कमाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम परफॉर्मेंस एंड स्टार परफॉर्मेंस बोनस के बारे में। तो जैसे जैसे रैंक हमें मिलती है तो ये मंथली इनकम होती है हमारी, रैंक इनकम, चौथी इनकम, जो कि स्टार सिल्वर पे 2% से लेकर के तो क्राउन डायमंड तक के 7% तक के ये अलग अलग प्रकार की आपको रैंक इनकम अलग अलग परसेंटेज में मिलती है, जो कि हमारे ग्रुप बिजनेस वैल्यू पे डिपेंड करती है। आगे बढ़ेंगे लॉयल्टी बोनस। अगर आप लॉयल्टी बोनस अचीवर बनते हैं, जैसा कि मैचिंग रीपरचेस जो ग्रुप बिजनेस है आपका, अगर 20,000 रुपये अगर आपको होता है DTC लेवल पर, तो ये महीने का आपको 5,000 रुपये मिलता है। इसी तरीके से जो रैंक इनकम है, जो स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल, एमराल्ड, गोल्ड, इनके भी अलग अलग क्राइटेरियाज है, जो एक कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो गोल्ड अगर 2 लाख का इनकम जनरेट करता है, तो मैचिंग करता है रीपरचेस का, तो उसको रिवार्ड में 20,000 रुपये आपको मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डायमंड रॉयल्टी के बारे में। जो छठी इनकम है, जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, डायमंड, रॉयल डायमंड को 0.5% होता है GBV मतलब ग्लोबल बिजनेस वैल्यूम। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में जहाँ भी इस कंपनी का बिजनेस है उस पर जो है 0.5% इनकम मतलब कम नहीं होती, क्योंकि वो करोड़ों का खेल है। करोड़ों का अगर समझ लो 100 करोड़ का अगर बिजनेस हो रहा है, या 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, जो भी बिजनेस हो रहा है उसका अगर 0.5% लगाएंगे तो बहुत होता है। क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर को भी 0.5% ही मिलता है। रिपर्चेस मंथली होता है, इसमें जब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो उसके बाद में 1,000 का जो रिपर्चेस है, मिनिमम रिपर्चेस हमको मंथली करना पड़ता है। और ये रिपर्चेस वेस्ट नहीं जाता। रिपर्चेस को जिस ब्रांच में आप